अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जनाब 85 और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वाली सकलानी बार सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यदि शिव का स्मरण किया तो मूर्ति भी वैसी ही बनेगी, और मैं ये कदापि नहीं चाहता, क्योंकि आपके पिता की तरह मैं भी शिव विरोधी हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं महादेव? अपने मुख से अपनी ही निंदा। ऐसे में माता सती शिव से और दूर चली जाएंगी। लगता है महादेव माता सती से विवाह करना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे समझाऊं मेरे भोलेनाथ को? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महादेव की सुगंध तुम्हें मिली ही गई। भले ही संसार के लिए महादेव ने अपना वेश बदला हो, परंतु तुमसे कैसे छिपेंगे? क्योंकि तुम उनके चहेते जो हो। जाओ, जाकर महादेव के दर्शन करो और उनसे कहना कि माता सती के सामने अपनी निंदा ना करें। माता के हृदय में अपने प्रति प्रेम जगाए। जाकर कहोगे ना, कहोगे ना नाग देवता? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे अरे, ये मैंने क्या कर डाला? मूर्तिशाला में माता सती भी है। नाग देवता को देखकर और भयभीत होकर यदि उन्होंने महादेव को स्पर्श कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। स्पर्श करते ही माता सती को ज्ञात हो जाएगा कि ये महादेव है। स्वामी, यह आपको हानि पहुंचा सकता था। ये निरीह जो स्वयं अपनी जान बचाता फिरता है, ये मुझे क्या हानि पहुंचाएगा? स्वामी, मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आता हूं। हो गए ना महादेव के दर्शन, और उनका स्पर्श भी हुआ। अब तुम जाओ, परंतु स्मरण रहे
जब भी माता सती के साथ महादेव रहे तो उनके निकट कोई ना आने पाए, यह सूचना अपने भाई बंधुओं को अवश्य देना, क्योंकि महादेव का भी तो व्यक्तिगत जीवन है। समझ गए ना? अब तुम जाओ। माता सती को शिव को स्पर्श करने से तो बचा लिया, अब और कोई बीच में ना आने पाए, और कोई बीच में ना आने पाए। मैं तैयार हूं, कहिए मुझे क्या करना होगा। जिस प्रकार स्थिर जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार स्थिर मन से की हुई कल्पना ही मुझे सही दिशा की ओर प्रेरित करती है। अब दायित्व तो सारा आपके ऊपर, इसीलिए आप छद्मवेश के किसी आकर्षक रूप की कल्पना कीजिए। ध्यान रहे दें, जिस रूप की कल्पना आप करेंगे वही रूप मैं उसे इस मूर्ति में दूंगा। छद्मबीज की कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा। आप प्रयत्न तो करें देवी, स्मरण कीजिए कीजिए। अब सोचिए, जब आप सतवीश से पहली बार मिली थी, जब आपने पहली बार उसे देखा था, फिर ये सोचिए कि वही शतवीश अगर रूपवान होता तो कैसा दिखता। सोचिए। जी बिल्कुल जी, नंदी महाराज जो हैं वो बाहर बैठे सोच रहे थे और वो सोच शिव जी के बारे में रहे थे। शिव जी की बातों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। जिस तरह से शिव जी सती जी से बातें कर रहे थे, नंदी महाराज कह रहे थे कि इस तरह की बातें तो फिर सती जी को और ज्यादा दूर कर देंगी, क्योंकि ये बातें तो अपने खिलाफ की जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि ये अजीब सा काम हो रहा है कि जो महादेव हैं वो तो अपने मुंह से अपने खिलाफ ही बातें कर रही हैं। इतनी देर तक नाग देवता जो हैं वो आ गए हैं। जब उनको देखा है उन्होंने, नंदी महाराज ने, तो उन्होंने कहा जी कि तुम्हें आखिरकार खुशबू आ ही गई है, महादेव जी का पता चल ही गया तुम्हें। तो फिर वो नाग देवता को उन्होंने कहा है कि जाओ अंदर जाके तो दर्शन कर लो शिव जी के। लेकिन जब अंदर वो जा रहा था नाग देवता, तो बाद में फिर एकदम से फिक्रमंद हुए इस बात को लेकर कि अगर सती जी शिव जी को छू लेती हैं, तो जब वो शिव जी को छुएंगी तो वो उनको तो सारी चीजों का पता चल जाएगा। जब उन्होंने टच करना है तो टच करते साथ ही उन्हें ये स्मरण हो जाएगा कि ये शिव जी हैं, ये महादेव जी हैं, जो रूप धारण करके तो यहाँ पे आए हुए हैं, मूर्ति एक शिल्पकार बनकर आए हुए हैं जटा के रूप में। तो ये तो फिर सारा भांडा हमारा फूट जाएगा, तो मामला तो बड़े खराब हो जाएंगे। सती देवी जो है वो तो बड़ी क्रोधित हो जाएंगी इस बात को लेकर के आप जटा के रूप में आए हैं, तो शायद कोई नया आप कह लें कि चाल चलने आए हैं। हालांकि क्योंकि अभी सती जी के माइंड में जो चीजें चल रही है ना, उन चीजों को लेकर देखेंगे तो फिर अभी शिव जी के लिए बड़ा मुश्किल होगा सती जी को यकीन दहानी करवाना कि वो इनके फायदे के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। और ये बात तो सही है, वाकई शिव जी उनके फायदे के लिए कर रहे हैं और शिव जी चाहते भी हैं कि सती जी जो हैं वो वाकई सबदीश जो है उसको अपना लें और अपने पिता को राजी कर लें। लेकिन अपनी चीजों को उन्होंने साइड पे रखा हुआ है। सती जी को जिस तरह से उन्होंने फ्रीडम दिया, आजादी दी कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो सोचेंगी उसी तरह की मूर्ति जो है वो मैं बनाऊंगा। आपके ज़हन में, आपके दिमाग में जो छवि चलेगी
अब सती जी ने आंखें बंद करके जब सोचना शुरू किया है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है सतीश को सोचना। वो उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन शिव जी जो हैं, उन्होंने कहा प्रयास तो कीजिए ना। बिल्कुल जी। और हम ये पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे पिछले पार्ट में भी कि अपना नंदी जी जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि वो अपने खिलाफ बातें कर रहे हैं और इस तरह तो दूर हो जाएंगे। तो शिव जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको बस यही ख्याल है, वो ही फिक्रमंद होके बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि उनको नहीं पता कि वो तो समझ रहे हैं कि बोले हैं तो भोलेनाथ हैं, उनको नहीं पता चल रहा, वो खुद से दूर कर रहे हैं। लेकिन वो शिव जी की लीला है, शिव जी की लीला जो है वो नंदी जी भी नहीं समझ पा रहे। और शिव जी जो हैं वो उनके दिमाग में जो है वो जो चल रहा है वही सामने उनके बार बार लेके आना चाहते हैं। वो सतबीज का नाम भी ले रहे हैं कि सतबीज का जो है वो याद करो कि वो कैसा होना चाहिए, कैसा रूप चाहती हैं आप। लेकिन वो अपना सती जी को एक ही रूप ज़हन में आता है, एक ही दिमाग में चल रहा है, एक ही चीज़ की कल्पना हो रही है, शिव जी का जो रूप है वही। तो वो यही मेरे ख्याल में शिव जी यही याद करवा रहे हैं कि मतलब कि आपके दिमाग में सिर्फ शिव ही है और आपके अंदर भी और जो है आपके साथ भी। तो उसके अलावा आप सोच भी नहीं सकती। आपने मतलब कि एक गलत फैसला किया हुआ है कि हाँ की हुई है शायद, कि शादी कर दें तो विवाह कर दें, अपने पिताजी की ये बात जो है मानी हुई है। लेकिन शिव जी कहीं न कहीं चाहते भी हैं, कहीं न कहीं ये भी चाहते हैं कि वो अपनी जो है वो मैं जो है ख़त्म करें। जो अपना मनुष्य जो वो होते हैं आते हैं वो ख़त्म हो, वो आकड़, वो अहंकार ख़त्म हो और उसके बाद जो है मैं सती जी को अपनाऊँगा और मेरे जो है वो योगी हो जाएँगी फिर। चलें बहरहाल वो अभी तो वो भी आए थे वासुकी भी और वो भी दीदार करना चाहते थे। और अगर वो छू लेती तो ज़ाहिर है उनको पता चल जाता कि ये तो शिव जी हैं। तो बस उसी से जो है रोकना भी था और रोक भी दिया। अभी आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, ऑलमोस्ट कहानी तकरीबन वैसी ही है। लेकिन नंदी महाराज का वो जिस तरह का रवैया है, वो होना बनता है कि जब जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो वसवसे और ये चीज़ें जो हैं आना होती हैं। और वो एक चीज़ के लिए चाह रहे हैं कि कब से ये हो जाए, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो रहा। अभी वो मौका है और वो बातों-बातों में इतने कह लें कि आगे निकल गए और उन्हें याद ही नहीं रहा कि अंदर सती माता जो है वो भी मौजूद है उनके साथ, और मैंने वासुकी नाग जो हैं उनको भेज दिया अंदर उनके दर्शन करने के लिए, तो ये तो काम खराब होगा। तो बाद में याद आया उनको, तो वो उसको रोकने के लिए, और सीन बहुत अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि वो उनका क्या नाम है, जो वासुकी नाग हैं वो स्मरण कर लेंगे, उनको टच करेंगे, उसके बाद माता सती जो हैं उनको टच कर लेंगी, क्योंकि वो उन्हें डर लग रहा था इन्हें काट ना ले। तो वो सीन बड़ा अच्छा उन्होंने क्रिएट किया, और जिस तरीके से उन्होंने जो है नाग को देखा, क्या नाम है, शिव जी ने, वो भी मुस्कुराए उसके ऊपर, एक किस्म के दर्शन उनके हो तो गए। लेकिन ये है कि आप वो सोच रहे हैं कि कोई और अंदर ना आए, कोई ऐसा बंदा जो है इस काम के आड़े ना आए, वो दोनों अंदर रहें, और सती माता और शिव जी जो हैं, और वो जो कार्य करना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, वो मुकम्मल हो। लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।